के बाद अब मेवात से धर्म परिवर्तन का मामला सुर्खियों में है। नूंह जिले के तावड़ू थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। अभिमन्यु लोहान डीएसपी तावड़ू ने बुधवार को प्रेस वार्ता में खुलासा किया है कि 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराकर उसका निकाह कराया गया था। इस मामले में मुख्य आरोपी तारिक के अलावा मौलवी रईस उद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने प्रेस वार्ता में बताया कि गत 20 अगस्त को एक नाबालिग लड़की घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने 26 सितंबर को थाना सदर तावड़ू में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें भड़ंगपुर निवासी तारिक पुत्र रहीसा पर पीड़ित की बहन को बहला फुसलाकर या जबरदस्ती भगाने का आरोप लगाया गया। जांच में सामने आया कि तारिक ने निकाहनामे के दौरान जो गवाह दर्शाए गए उससे कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि नाबालिग का निकाह एक मुस्लिम लड़के के साथ कराया गया, जिसमें मौलवी रईस उद्दीन पुत्र हसन मोहम्मद ने मुख्य भूमिका निभाई। डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने बताया कि परिजनों के धर्म परिवर्तन के आरोपों की गहन जांच की जा रही है। फर्जी दस्तावेजों से नाबालिग को बालिग साबित करने का प्रयास कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। पुलिस ने पीड़िता को बरामद करने के लिए विशेष टीम गठित की थी और 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। डीएसपी लोहान ने कहा कि आरोपी तारिक और मौलवी रईस उद्दीन से पूछताछ जारी है। अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है। जी, दिनांक 26 तारीख को पीड़ित परिवार द्वारा एक शिकायत पेश की गई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र का ही एक व्यक्ति उनकी लड़की को शादी करने के लिए बहला फुसलाकर भगाकर ले गया। जिस संबंध में हमने तुरंत उसमें मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद हमने लड़का और लड़की को बरामद किया, लड़की का मेडिकल करवाया, उसकी काउंसलिंग करवाई, उसके न्यायालय में बयान दर्ज करवाया और साथ के साथ हमने उस लड़की को भी गिरफ्तार किया। लड़के से जब हमने पूछताछ की तो जो हमारा मुख्य आरोपी है, जो वो व्यक्ति है, उसने बतलाया कि इस दौरान उसने ज़बरदस्ती लड़की पर दबाव बनाया धर्म परिवर्तन के लिए, उसकी मर्जी के विरुद्ध उसके साथ संबंध स्थापित किए। इस संबंध में हमारे द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद 26 तारीख को गिरफ्तार करके 27 को हमने उसको न्यायालय में पेश किया और उसका 4 दिन का रिमांड लिया। 4 दिन का रिमांड आज खत्म होने के बाद आज दोबारा हमारे द्वारा उसका रिमांड लिया गया 2 दिन का। इसके अलावा जो मौलवी थे जिन्होंने निकाह किया था, उनको भी पूछताछ के लिए कल हमने बुलाया। पूछताछ के दौरान उन्होंने हमें बताया कि जो निकाह था वो निकाह भी गलत तरीके से किया गया। जो व्यक्ति उन्होंने निकाह में दर्शाए गए हैं वो व्यक्ति वहाँ पर उस टाइम मौजूद नहीं थे। जब उन्होंने लड़की से उसकी सहमति मांगी तो लड़की ने सहमति नहीं दी थी, उसके बावजूद उन्होंने उसका निकाह किया। जिन व्यक्तियों को निकाहनामे में दिखाया गया वो व्यक्ति वहाँ पर मौजूद नहीं थे। उस आधार पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई और उनको भी गिरफ्तार किया गया। जो मौलवी हैं उनका भी 2 दिन का रिमांड लिया गया। आगे बाकी मुकदमे में जो भी कार्रवाई होगी आगे जारी है। अन्य लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। अगर इस मुकदमे में किसी और की संलिप्तता आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, कितना पुराना ये रखा गया, ऐसी कोई जानकारी मिली? वो सारी जानकारी हमारे पास फाइल पर उपलब्ध है। जहाँ जहाँ लड़की को रखा गया वो सारी चीज़ें भी हमारे पास फाइल पर मौजूद हैं। उस संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है और वो सारे सबूत हमारे पास हैं, वो सारे न्यायालय में पेश किए जाएंगे। कितने दिन पहले का ये मामला है सर, क्या बताया? लड़की ने बताया लड़की को 20 अगस्त को लड़की को यहाँ से लेकर गया था वो व्यक्ति, और उसके बाद से उसके जब पीड़ित परिवार ने हमें शिकायत दी हमने तुरंत उसमें कार्रवाई की और उसके बाद जैसे ही उसको हमने बरामद किया जो सारी फॉर्मेलिटीज थी वो भी की गई, प्लस लड़की को भी गिरफ्तार किया गया। 4 दिन का जो रिमांड लिया गया था, कुछ चीजें बरामद हुई आरोप? उसमें बरामद हुई हैं। जो हमने जो निकाहनामा था, जो सर्टिफिकेट था, हमने वो भी बरामद किया है। उसमें जो व्यक्ति दर्शाए गए हैं उन व्यक्तियों के बारे में पूछताछ हम कर रहे हैं। फिलहाल प्रारंभिक जांच में तो यही सामने आया कि व्यक्ति वहाँ पर उस टाइम मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आगे जो भी होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।